हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ईपीएम एग्ज़ाम पॉइंट पे। तो आज हम लोगों की चौथी क्लास, आज क्या मतलब हो सकेगा तो ये प्लेलिस्ट पूरी एक दिन ही आएगी आपके सामने, और मैं वेट कर रहा हूँ कि एग्ज़ाम आ जाए तब मैं ये प्लेलिस्ट आपके लिए डालूँ। ठीक है, ये प्लेलिस्ट हमारी सेव रहेगी अभी तो फ़िलहाल, और एग्ज़ाम के टाइम आपको ये मिलेगी तो आपको सच में एक ऐसा आपको फ़ील होगा कि इसकी मुझे रियल में ज़रूरत थी जो मुझे अब मिला है। ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे वीडियोस में मैं आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा। यानी जो आपने एक साल में पढ़ा होगा वो आपका एक दिन में कंप्लीट कैसे होगा ये आपको पता चलेगा। चलो तो देखो, अगर हम इसमें बात करें कि भिन्न होता क्या है, ये देखेंगे। भिन्न की संकल्पना में हम लोग जितना भिन्न से रिलेटेड हो सकता है, भिन्न को जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग और वगैरह वगैरह, तो वो सारी चीज़ें हम लोग थोड़ी बहुत आज सीख लेंगे। इसमें इतनी सीख लेंगे कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा उतने से ही पूछा जाए। सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि भिन्न क्या है, आपको पता होना चाहिए। मैं हमेशा किसी भी चीज़ की डेफिनेशन ज़रूर बताता हूँ। दरअसल भिन्न है क्या? आप बोलोगे भिन्न की डेफिनेशन भैया बताओ मत, बना कर दिखा दो। आप बोलोगे मान लो ये कोई एक गोल टाइप का पिज्ज़ा है, जैसा भी होता हो मुझे नहीं पता, बिल्कुल गोल बनेगा नहीं मुझसे, तो ऐसा थोड़ा डिजाइनर से अच्छा लग रहा है। मैंने कहा इसके कुछ ऐसे पार्टीशन स्लाइस होते हैं, सारे इक्वल स्लाइस हैं। ये सारे इक्वल स्लाइस हैं। मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो हम बोल सकते हैं किसी संपूर्ण वस्तु से, ये कोई एक संपूर्ण वस्तु है या संपूर्ण पिज्जा है तो कोई एक वस्तु मानेंगे। हम बोलेंगे कि अगर किसी संपूर्ण वस्तु से, ये एक संपूर्ण वस्तु है, या किसी वस्तु के संग्रह से, ये कोई संग्रह है 10 चीज़ों का, और हम इनमें से कोई आंशिक रूप से कोई 1 2 या 3 या 4, हमने मान लिया कि जो हम डार्क कर रहे हैं ये वाले, ये पीस हमने खा लिए, ये पीस हमने खा लिए हैं भैया। तो आप बोलोगे भैया जब हम इस चीज़ को किसी को दर्शाएंगे तो हम भिन्न का प्रयोग करते हैं कि हमने 3 पीस खाए हैं टोटल 10 में से, तो इसमें हमें भिन्न का प्रयोग करना पड़ता है। डेफिनेशन कैसे लिख सकते हो आप अपने हिसाब से बताओ। तो तुम बोलोगे भैया अगर डेफिनेशन हमें लिखने का आ जाए तो हम बोल सकते हैं कि किसी संपूर्ण वस्तु से, किसी संपूर्ण वस्तु से, या कोई एक बोल सकते हैं कि कोई वस्तु के संग्रह से, या वस्तु के संग्रह से, कुछ वस्तुएं या आंशिक रूप से, कुछ या आंशिक वस्तुओं का चयन, यानी हमने चूज किया है, चयन को दर्शाने के लिए भिन्न का प्रयोग किया जाता है। चयन को दर्शाने के लिए हम जिसका प्रयोग करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं भैया? भिन्न बोलते हैं। तो किसी संपूर्ण वस्तु या वस्तु के संग्रह से कुछ या आंशिक वस्तुओं के चयन को दर्शाने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है वह भिन्न कहलाता है। ठीक है, वह भाग क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। डेफिनेशन समझ गए क्या? बोलोगे बिल्कुल समझ गए, जब पिज्ज़ा बनाया था तभी समझ गए थे। ये तो आपने बाद में बता दिया, अलग बात है। ध्यान से सुनो, अगर मैंने भिन्न समझ लिया तो मुझे भी पता होना चाहिए कि भिन्न कैसे लिखी जा सकती है। आप बोलोगे भैया अभी आपने लिखा था ना 3/10, ये भिन्न तो थी, 10 पिज्ज़ा के पीस में से 3 आपने खाई। अगर मैं बोलूँ कहीं पर लिखा है 5/8, तुम बोलोगे इसका मतलब है कि टोटल कोई चीज़ 8 थी, टोटल कोई चीज़ 8 थी जिसमें 5 का आपने चयन कर लिया। चयन का मतलब क्या होता है? 5 आपने चूज़ कर ली। तो 5 चीज़ें हमने क्या कर ली यहाँ पे? 5 चीज़ों का चयन कर लिया, 5 चीज़ें चूज़ कर ली हैं 8 में से। तो इनको हम लोग भिन्न द्वारा प्रदर्शित करते हैं। लेकिन भैया ध्यान से सुनना, भिन्न के भी तो प्रकार होते होंगे। मान लो यहाँ पे आपने 10/3 लिख दिया, कहीं मैंने दिखा है कि 5/3 लिखा होता है। नीचे छोटा होता है, ऊपर बड़ा होता है, क्योंकि ऊपर वाले को हम अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हम हर बोलते हैं। तो जब हम अंश बटे हर में कोई चीज़ लिखते हैं तो कभी कभी कंडीशन आती है ना कि कभी कभी तो भैया अंश मेरा बड़ा होता है हर से, कभी कभी क्या होता है कि अंश मेरा छोटा होता है हर से। इन 2 तरीक़ों की चीज़ें मैंने आँखों से अपने भैया देखी हैं अभी तक। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तुमने 2 तरीक़ों की चीज़ें अपनी आँखों से देखी हैं, इसका मतलब तुम बोलना चाहते हो कि जब अंश हर से बड़ा होगा तो मान लो 12/7 टाइप की चीज़ हो गई, और जब मेरे भाई अंश छोटा होगा हर से तो इस समय मेरे पास मान लिया हमने कि 5/12 वाली चीज़ हो गई। कोई समस्या? बोलोगे कोई समस्या नहीं। अब बात में समझ में आ गई तो बोल दोगे भैया ये तो एक अलग तरीके की भिन्न हो जाएगी, ये एक अलग तरीके की भिन्न हो जाएगी। तो इसका मतलब तो हम ये भी बोल सकते हैं कि भिन्न के प्रकार भी होते हैं, भिन्न के
प्रकार भी होते हैं। तो हम कहेंगे बिल्कुल सही बात है, भिन्न के प्रकार होते हैं। दुनिया में जितनी चीज़ें हैं सबके कुछ ना कुछ प्रकार हैं। तुम्हारा भी प्रकार है, मेरा भी प्रकार है, हम सबका प्रकार है कि नहीं। तो बोलोगे भैया भिन्न के मुख्यतः कितने प्रकार? हमने कहा वैसे तो 6 प्रकार की होती हैं, समतुल्य, समान, असमान, भिन्न और क्या बोलते हैं उचित, अनुचित, भिन्न, मिश्रित, भिन्न। लेकिन हमें मुख्यतः 3 ही पढ़नी होती हैं जो हमारे सिलेबस में भी हैं और हमें पूछी भी हमसे जाती हैं। बोलोगे कौन कौन सी 3 हैं? मैंने कहा एक तो हो गई उचित भिन्न, दूसरे नंबर पे होगी अनुचित, जो उचित ना हो। तो भैया बोलोगे तीसरे नंबर पे? मैंने कहा तीसरे नंबर पे होती है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न या मिश्रित भी बोलते हैं इसे, मिश्रित भिन्न। तो बोलोगे ठीक है भैया, ये 3 तरीके तो आपने बता दिए, लेकिन ये कौन सी बात है, हम याद कैसे करेंगे इन्हें? तो तुम्हें पता कोई काम उचित कब होता है? जब वो तरीके से होता है। हमने, तुम्हें याद है ना, 3 पीसें खाई थी 10 पिज्ज़ा की पीसों में से। हमने कितनी पीसें खाई थी? तुमने कहा भैया 10 में से 3 पीसें आपने खाई थी। इसका मतलब है कि जब अंश छोटा और हर बड़ा हो तब हम बोलते हैं उचित भिन्न। कैसी भिन्न? उचित भिन्न। यानी अपने 10 पिज्ज़ा में से मैंने 3 पीसें खा ली, अपने 10 पीस वाले पिज्ज़ा से हमने 3 पीसें खा लें, ये उचित बात थी। लेकिन अगर हम तुमसे बोल देते कि 10/3 लिख दो, तो तुम बोलते भैया इसका मतलब था कि तुम्हारे पिज्ज़ा में तो केवल 3 ही पीसें थीं, खा तुम 10 गए हो, 7 किसी और के पिज्ज़ा से खा गए क्या? भाई यही तो बोलोगे। अगर तुम्हारी टोटल पीस कितनी थी? 3, तुमने कितनी खा डाली? 10 खा डाली। कहाँ से खा ली 10 तुमने? इसका मतलब 7 किसी और के पिज्जे से खा गए होगे। तो ये बात अनुचित है कि नहीं है? आप बोलोगे बिल्कुल भैया, सरल तरीके से याद हो गया कि जब अंश बड़ा होगा, हर छोटा होगा, तब हम बोलेंगे वो एक अनुचित भिन्न है। ये बात आपने जो बोली है मुझे समझ में तो आ गई, लेकिन ये बात भैया आपने गलत बोल दी कि मैं किसी दूसरे के पिज्जे से खा गया। मैं खा नहीं सकता हूँ क्या? मैंने कहा बिल्कुल खा सकते हो, तुम्हारा मन है। यहाँ सुनो ध्यान से, तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना कि उचित बात तभी होगी जब आप किसी बड़े हर वाले से छोटा अंश रखेंगे। छोटा कॉन्सेप्ट यही होता है कि जब अंश छोटा और हर बड़ा हो, इस प्रकार के भिन्न को उचित भिन्न कहा जाता है। जब अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, इस प्रकार की भिन्न को अनुचित भिन्न कहा जाता है। और जब मिश्रित भिन्न की बात आ जाए, तो मिश्रित भिन्न को पढ़ने के लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा नेक्स्ट स्लाइड पे, क्योंकि ये अपने आप में एक गजब की चीज़ है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोगों को जाना पड़ेगा किसे पढ़ने के लिए? मिश्रित भिन्न को पढ़ने के लिए। तो कोई बात नहीं, बोलोगे भैया नेक्स्ट स्लाइड पे आगे कौन सी बड़ी चीज़ है? तो याद रखो, पहला कॉन्सेप्ट तो आपको मिश्र भिन्न में क्या याद रखना है कि मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न में आपको याद रखना है कि केवल अनुचित भिन्न ही मिश्रित भिन्न बनाई जा सकती है। अनुचित भिन्न ही मिश्रित भिन्न में परिवर्तन करवा सकती है खुद का। तो मिश्रित भिन्न वही भिन्न बनेगी जो अनुचित भिन्न होगी। पहली बात तो ये छोटी सी समझ लो। आप बोलोगे इसका मतलब भैया क्या हुआ कि अनुचित भिन्न से बदल सकती है? मतलब समझाओ। मैंने कहा मतलब ये समझो कि मिश्रित भिन्न तभी बनेगी, मान लो हमने लिखा 12/7 और हमने तुमसे कहा कि इसे बदलो मिश्रित भिन्न में। किस में बदलना है? मिश्रित भिन्न में। तो तुम 7 का भाग दे दो 12 में, तो यहाँ पे भाज्य की जगह हम लिख देंगे 12, भाजक की जगह लिख दिया 7। भागफल कितना आएगा? बोलोगे भैया 7 एकम 7। कितना बचेगा शेष फल? बोलोगे 5। तो जो नीचे बचता है ये क्या होता है? ये तो होता है शेष फल। जो ये होता है वो क्या होता है? ये तो होता है भाजक। और मेरे भाई जो ये आता है वो क्या होता है? ये होता है भागफल। तो जब हम मिश्रित भिन्न को बनाते हैं तो कैसे लिखते हैं? देखना ध्यान से। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं भागफल। क्या लिखते हैं? भागफल। नीचे हम लोग लिखते हैं भाजक और ऊपर हम लोग लिखते हैं शेषफल। तो ये एक फॉर्म होती है मिश्रित भिन्न को लिखने की। ऐसे नहीं कि कोई भी मुँह उठा के लिख दे। मिश्रित भिन्न को लिखने का एक ये तरीका है। हाँ या ना? बोलोगे बिल्कुल सही बात। तो यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं? बोलोगे भैया पहले तो भागफल यहाँ लिखते हो तो 1 यहाँ लिखेंगे, शेषफल ऊपर लिखा जाता है, इसका मतलब शेषफल 5 बचा 5 ऊपर लिखेंगे, और भाजक नीचे लिखा जाता है, इसका मतलब भाजक 7 नीचे लिखेंगे। तो इस तरीके से मिश्रित भिन्न मेरी बनके तैयार हुई कि 1 सही 5/7, ये बन गई मिश्रित भिन्न। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलोगे बिल्कुल भैया कॉन्सेप्ट एकदम समझ में आ गया है, लेकिन अगर एक क्वेश्चन और करवा देते तो मज़ा आ जाता। एक क्वेश्चन और करवा दो छोटा सा,
जिससे मुझे और मेरी बात को क्लियर हो जाए, अपने आप में मैं क्लियर हो जाऊँ पूरे तरीके से और मुझे समझ में आ जाएगा, तब मैं मान लूँगा कि हाँ आपने जो समझाया वो मुझे समझ में आ गया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और देख लो जल्दी से। तुमने कहा भैया एक क्वेश्चन मान लो हमने ले लिया कि 22/3, तो तुमने कहा 22 को यहाँ लिख दो, 3 को यहाँ पे लिख दो। 3 से भैया डिवाइड दिया, तुमने कहा 3 सत्ते 21 होता है, 3 सत्ते 21, बचा एक नीचे। तो भैया तुमने अभी बताया क्या, ये बताया कि भागफल तो हमको यहाँ पे लिख देना है, शेषफल ऊपर लिख देना है और भाजक नीचे लिख देना है। तो क्या ये आंसर मेरा सही ना हो जाएगा? मैंने कहा बिल्कुल सही आंसर है तुम्हारा, ये वाला भी सही था और ये वाला भी सही है। अब एक क्वेश्चन तुम मेरा कमेंट बॉक्स में हमें बता देना, फिर आगे नई चीज़ पढ़ते हैं। मैंने कहा कमेंट बॉक्स में तुम्हें ये बताना है कि अगर हम 513 में 23 को डिवाइड करते हैं तो मेरे भाई किस हिसाब से मिश्रित बनाएगी। कोई कठिन नहीं है, जैसे कठिन बोलोगे अपने समय तो 22 ले रहे थे, 3 ले रहे थे, 12 7, मेरे समय तुमने 513 दे दिया। तो भैया करना कुछ नहीं, 23 से ऐसे करके भाग ना दे पाओगे तुम 513 में, क्या दे दोगे आराम से। 23 का भाग अगर हम पहले देखो, 23 दूनी 46, 2 बार दे देंगे तो 46 आ जाएगा। यहाँ से बचा 5, ठीक है, 11 में 6 चले गए, 5 बचे, 3 उतारा ले लिया। अब फिर से 23 दूनी 46 दे दिया, कितना दे दिया 46, यहाँ से कितना बचा बोलोगे 7, तो यहाँ आ जाएगा 22 सही 7/23। कोई समस्या? तो सेकंडों में सवाल हो जाते हैं, कोई कठिन डाटा नहीं होता है, ठीक है। मैंने इसलिए आपको बता दिया कि आप बोलते भैया हमें कठिन दे दिया। अब ये वाला तुम करना जो यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक सरल सा सवाल दे रहे हैं कि 7 है, यहाँ पे 69 है और तुम्हें यहाँ पे आंसर बताना है कि क्या होगा। कमेंट बॉक्स में मैं इंतज़ार करूँगा तुम्हारे आंसर का। अब ध्यान से सुनो, यहाँ तक बात तुमने बोला समझ में, मैंने कहा आ गई, तुमने कहा भैया यहाँ तक बात समझ में आ गई। मिश्रित भिन्न क्या होती है, उचित भिन्न क्या होती है, अनुचित भिन्न क्या होती है, भिन्न क्या होती है, इतनी बातें आ गई समझ में। अब तुम बता दो मुझे भिन्न को जोड़ना, क्या बता दो, भिन्न को जोड़ना। तो मैंने कहा सीख लो। अब तुम लोग सीखने जा रहे हो भिन्न का योग, कि 2 भिन्नों को जोड़ा कैसे जाता है। मैंने कहा एक भिन्न मान लो, सपोज़ तुम्हें यहाँ पे दे रखी 7/5 और इसमें तुम्हें जोड़ना है 4/15। कितना जोड़ना? 4/15। तो जब भी भिन्न को जोड़ना होता है सबसे पहले हमें उसके हर को समान करना होता है, और हर के समान करने की प्रक्रिया को ही हम लोग बोलते हैं एलसीएम लेना। एलसीएम ले लेंगे तो हर मेरा समान हो जाएगा। मैंने कहा एलसीएम ले लो। एलसीएम किसका किसका लोगे बोलोगे, 1 के बटे में 5 लिखा, 1 के बटे में 15 लिखा, दोनों का एलसीएम एक साथ निकाल देंगे। तो बोलोगे भैया देखो पहले तो हम 3 से भाग दे सकते हैं, क्योंकि 3 का भाग 5 में नहीं जाएगा, ऐसे लिख दो 3 के पहाड़े में 15 आ जाएगा, 3 × 15 5। अब बोलोगे भैया 5 से चला जाएगा, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। तो बोलोगे भैया यहाँ से जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 3 × 5, 3 × 15, 15 एलसीएम आ गया। तो एक लाइन खींच के तुमने नीचे तो लिख दिया 15। अब सुनो, इस नीचे वाले से हम इसमें डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं, भाग देते हैं। इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 15 आ जाए। बोलोगे भैया 5 × 15 कितनी बार आया, 3 बार में, 5 × 15, और इस 3 का गुणा ऊपर वाले से करा दो तो 3 × 7 = 21, यहाँ पे उसे लिख दो। क्या कराया सुनो, पहले नीचे वाले से इसके एलसीएम में पहाड़ा पड़ा तो बोला तुमने 5 × 15, 3 बार भाग गया, 5 × 15 ये 3 आ गया, और इस 3 का गुणा इसके ऊपर वाले अंश से करा दिया तो 3 × 7 = 21 यहाँ लिख दिया, प्लस सेम कॉन्सेप्ट यहाँ करो। 5 का 15 का पहाड़ा तुमने पढ़ा कि 15 आ जाए, तुमने बोला भैया 15 एकम 15 कितनी बार आया, एक बार। 1 का गुणा किससे कराओगे, ऊपर 4 से, तो 4 एकम 4, तो 21 और 4 मेरे भाई आ जाएगा। ऊपर तो आ गया 21 और 4 25, नीचे आ गया 15। 5 से काट दोगे तो 5 × 25, 5 × 15, आंसर जो है मेरा आ जाएगा 5/3। कोई समस्या? जल्दी बोलो, कोई समस्या? बोलोगे भैया एक सवाल में इतनी जल्दी समझ में नहीं आया है, थोड़ा सा अगर समझा सको तो और एक बार समझा दो, कोई एक दूसरा सवाल। तो मैंने कहा बिल्कुल भैया एक सवाल और समझा देंगे, एक सवाल में किसी को समझ में नहीं आता है, 1-2 सवाल जब करते हैं इंसान तब उनको समझ में धीरे धीरे बातें आती हैं। तो मैंने कहा चलो दूसरा सवाल देख लेते हैं, बाकी सब कुछ ऐसे बना रहने देंगे ताकि अभी लिखेंगे दोबारा यूजफुल आ जाएंगी सारी चीज़ें, आंसर वांसर, ठीक है मेरा। मैंने कहा भैया अगर सपोज करो, डाटा तो चेंज नहीं किया अभी मैंने, डाटा भी चेंज करो इनका, ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। देखो इतना पैटर्न जो ये बना है समझ जाओ, इतना तुम्हें हर बार करना है, जितना मैंने छोड़ दिया इतना तुम्हें हर बार करना पड़ेगा। मैंने कहा यहाँ पे मान लो तुम 17/3 तुमने लिखा,
और यहाँ पर तुमने लिख दिया 14/5। अब इसे कैसे करोगे? तुमने कहा भैया यहाँ लिख दिया हमने 3,5। एलसीएम लिया तो 3 एकम 3, 5 में नहीं गया, फिर 5 से दिया तो 5 एकम 5 और 3 एकम 3 पूरा कट गया। तो एलसीएम आ गया मेरा 3 × 5। तो 3 बचे कितना होता है? 15। एलसीएम 15 आ गया कि नहीं आ गया? फिर मैंने क्या कहा, इसके नीचे वाले से इसमें डिवाइड दो। तुमने कहा भैया 3 का पहाड़ा पढ़ो कि 15 आ जाए। 3 × 5 = 15, 5 आया, 5 का गुणा इसमें कराना है, तो यानी 17 × 5 हो गया ये। प्लस तुमने कहा 5 का टेबल पढ़ो यहाँ पे कि 15 आ जाए। तुमने कहा 5 × 3 = 15, 3 आया। तुमने कहा 3 का गुणा करा दो, ऊपर जो लिखा 14 में, 14 × 3 = 42 हो गया। अब देखो यहाँ पे 17 × 5 = 85 और 14 × 3 = 42। 85 और 42 कितना हो जाएगा? 85 और 42 तुम बोलोगे ये हो जाएगा 127। तो 85 42 हो गया, ऊपर 127 और नीचे मेरे भाई कितना हो गया? 15। तो जो आंसर आ गया वो कितना आ गया? 27/115, क्योंकि कटेगा तो है नहीं ये। तो आंसर जो है वो यही आ जाएगा, 127/15 है। कोई समस्या? बोलोगे कोई समस्या नहीं, जोड़ना आ गया भैया भिन्न का, कोई समस्या नहीं होगी, अब जोड़ने में इतनी तो गारंटी है। लेकिन अब तुम्हारा लेकिन अभी नहीं ख़त्म होगा, सुनना। अब तुम कहोगे भैया जोड़ना आ गया लेकिन घटाना नहीं आया मुझे। घटाना तो बताया नहीं भैया आपने। मैंने कहा घटाना बताया नहीं, कि घटाना और जोड़ना होता तो सेम ही है, कुछ अंतर थोड़ी ना है। ध्यान से देखो, घटाना है केवल भिन्न को, यहाँ घटाना लगाया, यहाँ घटाना लगा दो, बाकी वही बात। 3 5 का एलसीएम वही से लेना जैसे पहले लिया था। 3 एकम 3, 5 नहीं जाएगा, 5 एकम 5, 1,1 आएगा। जब एलसीएम लोगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा? 3 × 5 = 15, वही काम सेम टू सेम। फिर भैया नीचे 15 वही से लिख दिया आपने। 3 का भाग 15 में दे दो, 3 का पाड़ा पढ़ो, 15 आ जाए। बोलोगे 3 × 5 = 15, 5 का गुणा ऊपर करा दो, 17 × 5 = 85, तो ये तो 85 वैसे आ गया। यहाँ पे 5 का पहाड़ा पढ़ो कि 15 आ जाए, 5 × 3 = 15, 3 आया। 3 का पहाड़ा 14 बार पढ़ा तो 14 × 3 कितना हो गया? 42। अब इनको जब घटाया भैया तो कितना बचा? बोलोगे भैया अगर हम 85 से 42 घटाएंगे तो 43 बच जाएगा, और 43/15 बचेगा मेरा, ये आंसर हो जाएगा। तो बोलोगे भैया बस करो अब ये ना बताओ, क्योंकि जोड़ना आपने 2 क्वेश्चन बता दिए, घटाना बिल्कुल सेम है, बस बीच में माइनस लगा देना है। इतना समझ में आ गया कि नहीं? बोलोगे बिल्कुल भैया बात समझ में आ गई। अब अगर मुझे एक एक सवाल गुणा भाग का समझा पाओ तो भले समझा दो, बाकी मुझे भिन्न आ चुकी है अच्छे से, ठीक है। तो भिन्न तो मुझे आ गई आपने बोला, लेकिन मुझे गुणा भाग का एक सवाल समझा दो कि इंटू कैसे कराते हैं, क्या इंटू में भी एलसीएम लेते हैं? तो मैं कहूँगा देखो भैया एलसीएम हमें सिर्फ किस में लेना पड़ता है? बोलोगे एलसीएम हमें सिर्फ प्लस में लेना है और माइनस में लेना है। वो भी कब लेना है? जब हर मेरे समान ना हो, जब हर अलग अलग होते हैं। बाकी मुझे गुणे में और भाग में किसी तरीके के एलसीएम की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। गुणा भाग में सीधा सीधा गुणा होता है। बोलोगे एक क्वेश्चन करके बता दो। क्वेश्चन अगर ध्यान से देखो, मान लो एक क्वेश्चन दे दो, पहले गुणे का देख लेते हैं। आपने कहा कि 7/13 लिख दिया मैंने, इसमें गुणा कराना है 12/14 का, ठीक है। आपने कहा ठीक है करवा देंगे। पहले देखो कुछ कट सकता है क्या? ऊपर अंश से नीचे हर में तुम बोलोगे देखो ऐसे काट सकते हो, 14 एकम 14, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, कट गया कि नहीं? बोला बिल्कुल सही बात है। फिर भैया मैं इसमें देखो 2 और 12 में कुछ कट सकता है क्या? बोलोगे बिल्कुल कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 छंगे 12, तो ऊपर तो आ गया 6 एकम 6 और नीचे आ गया 13 एकम 13, तो आंसर कितना आ गया? 6/13। बिल्कुल सरल सवाल है, इसी तरीके से करना है। दूसरा सवाल देखना, मैंने लिखा 9/13 और गुणा कराना है मान लो हमको 39/18 से। तुम बोलोगे भैया देखो कुछ कट सकता है क्या? तो बोलोगे 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 13 एकम 13, 13 तिया 39। अब तो कुछ कटेगा नहीं, 2 3 नहीं कटेगा। तो देखो ऊपर क्या हो गया? 1 3 3 और नीचे कितना हो गया? 1 दूनी 2, तो 3/2 इसका आंसर आ गया। कोई समस्या? बोलोगे कोई समस्या नहीं, बहुत सरल तरीके का सवाल है। ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे का गुणा, कुछ कटे तो काट दे, बस इतना समझाना है ना। हमने कहा हाँ बस इतना समझना है, इतना तुम समझ चुके हो तो आगे बढ़ जाओ अगले प्रश्न पे। अब सीख लो भाग विधि क्या होती, भाग कैसे करते हैं। देखो भिन्नों के भाग में सिर्फ आपको एक बात याद रखनी, भाग कैसे करना है। भाग में पहली वाली संख्या तो a/b के फॉर्म में होती है, बीच में भाग लगा होता है और c/d के फॉर्म में संख्या दी जाती है। तो तुम बोलोगे भाई ये भाग करवाते हैं ना, तो a/b वाली संख्या को तो ऐसे लिख देते हैं, जो भाग का निशान लगा है उसे गुणे में बदल देते हैं और ये वाली संख्या d/c कर देते हैं।
और इसे तो आपको पता ही, गुणा करना अभी पीछे सीख ही लिया हमने, तो बिल्कुल सही बात है। बोलोगे ये बहुत सरल कॉन्सेप्ट है, मुझे समझ में आ गया, अभी मैं 1 सेकंड में आपको करके दिखा रहा हूँ। मैंने कहा कैसे करके दिखाओगे? तुमने बोला एक सवाल तो दो। मैंने कहा मान लो एक सवाल दे रखा कि तुम्हें 13/40 दे रखा, 13/40, इसमें तुम्हें भाग देना है, भाग करना है ना, गुणा ना हटाओ, इसको भाग करना है, यहाँ पे भाग कराना है तुम्हें इसको। मान लो भाग कराना है, कितने से दे दें? 130/120 से, 130/120 से भाग कराना है। तो तुमने कहा भैया देखो, एक तो तुमने बहुत सरल कॉन्सेप्ट हमें बताया, तुमने हमसे कहा कि a/b वाली, यानी जो पहली वाली संख्या है a/b, इसको तो a/b ही लिखा रहने देंगे। यानी हम इस 13/40 को तो छुएंगे नहीं, क्योंकि आपने मना किया छूने के लिए, ना छुओ इसे बिना छुए रहने दो, ठीक है। बाद में आपने कहा इस भाग को आपने कर दिया है गुणा, तो हम भी अपने भाग को कर देंगे गुणा। मैंने कहा तुम मेरा सेम टू सेम कॉपी कर रहे हो, इसका मतलब? तुमने कहा बिल्कुल करेंगे, क्योंकि आपसे ही तो सीख रहे हैं। और c/d को क्या कर दोगे तुम? यहाँ पे d/c कर दोगे, यानी तुमने ऊपर अंश को हर और हंस को हर को अंश कर दिया। हम भी यही कर देंगे, अंश को हर कर देंगे, हर को अंश कर देंगे, 120/130 कर देंगे। अब मेरा क्या सही है सवाल? मैंने कहा बिल्कुल सही है। काट के देखो कुछ कटेगा क्या? बोलोगे देखो, एक ये 0 से एक ये 0 कट गया। अगर हम मेरे भाई 13 से काटें तो 13 एकम 13, 13 एकम 13, ये तो पूरा पूरा कट गया। अगर हम देखें तो बचा मेरा कितना? बोलोगे मेरा बचा है 12/40। और कट सकता है क्या? बोलोगे बिल्कुल भैया कटेगा। अगर 4 से काट दो तो देखो, ये 4 3 12 और ये 4 दहामन 40, यानी मेरा आंसर जो आ गया वो 3/10 आ गया। और 3/10 को आप देख के आपको क्या याद आता है कि 10 पार्ट में से 3 पिज्जे किसने खाए थे? मैंने खाए थे, याद है? चलो, तो ये आपको समझ में आ गया कैसे आया। अगर मैं एक सवाल आपको दूं तो क्या आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर मेरे मुंह पे फेंक के मारोगे कि नहीं मारोगे? बोलोगे बिल्कुल फेंक के मारेंगे। सवाल दो तुम बेबल। मैंने कहा एक सवाल मान लो हो जाए कि 169/144, और इसमें डिवाइड देना है मुझे 13/12 से। तो इसका मुझे आंसर जल्दी से बता देना कमेंट बॉक्स में, तुम्हारे आंसर का वेट रहेगा। भिन्न का हम लोगों ने A to Z कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ लिया, जो आपके DLED के लिए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए इम्पॉर्टेंट है। बाकी इससे ज़्यादा चीज़ें जो आती हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है। अगर आप चाहोगे तो मैं आपको पढ़ा दूंगा अलग से, वो अलग बात है, ठीक है। तो आपको ये A to Z कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया। अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी तो देखिएगा, कौन कौन सी क्लासें हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ध्यान से सुनो, हम लोगों ने व्युत्क्रम की क्लास कर ली, व्युत्क्रम और योज्य व्युत्क्रम। हम लोगों ने मेरे भाई जो है इसकी क्लास कर रखी है। उसके बाद हम लोगों ने रोमन की क्लास कर रखी है, रोमन नंबर की। आपने अगर क्लासें पिछली देखी तो आपको पता चल जाएगा। फिर हम लोगों ने स्थानीय मान की क्लास देखी है, स्थानीय मान और जातीय मान की क्लास। इसके बाद हम लोगों ने और कौन सी क्लास कर रखी है? स्थानीय मान, जातीय मान। हम लोगों की ये भिन्न की क्लास है, चौथी, ठीक है। अब भिन्न की क्लास के बाद अगली क्लास हम लोगों की जो आएगी वो प्रतिशत की आएगी। किसकी आ जाएगी? परसेंटेज की आ जाएगी। और फिर परसेंटेज के बाद हम लोग डायरेक्ट कौन कौन सी क्लास करेंगे? 3 क्लास हैं जिनको आप जानते हैं, पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ और पाई चार्ट। ये 3 क्लासें हम लोगों की जो हैं ये पहले हो जाएंगी। उसके बाद फिर हम लोग आ जाएंगे 2D पे। 2D में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? वर्ग के बारे में पढ़ेंगे, त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, और जो है आयत के बारे में पढ़ेंगे, वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं इसमें क्या करूँगा, 2-2 का सेट बना दूंगा। मैं जैसे वर्ग और आयत को एक साथ पढ़ा दूंगा, सेम होते हैं। हाँ, त्रिभुज आपको अलग से स्पेशल एक क्लास दूंगा, क्योंकि त्रिभुज में हमें ज़्यादा चीज़ें पढ़नी है। और वृत्त की एक अलग क्लास हो जाएगी। तो ज़्यादा नहीं, बस वही 10 से 12 क्लासों में आपका पूरा DLED का सिलेबस मैं रिवीजन करा दूंगा। पूरा DLED का सिलेबस, देखो इसको रिवीजन नहीं बोलते हैं, एक तरीके से 30 मिनट आपको सारी नई चीज़ें समझा करके बताना एक अलग बात है ना। तो मैंने आपको सारी चीज़ें एक तरफ से बताई हैं, ऐसा नहीं कि रिवीजन सिर्फ कराया हो। आपको नहीं भी आता है तब भी सीख जाओगे, इतना आराम से बताया है। तो चलो, इसी के साथ में अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करेंगे, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हिट द बेल आइकन फॉर माय न्यू अपडेट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।